हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आपका चल रहा है रहीम दास जी के दोहे, जिसमें 7 दोहे आपके हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे 8वें दोहे से। 8वें दोहे का व्याख्या शुरू करते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम यानी प्रियतम, छावे यानी रूप, छवि यानी रूप, नैननी यानी नेत्र या आँख, बसी यानी बसी हुई है, सराय यानी यात्रियों के ठहरने का स्थान जो होता है उसको सराय बोला जाता है। लखी माने देखकर, पथिक माने राहगीर या मुसाफिर। तो संदर्भ आप जैसे मैंने पहले बताया है उसी तरह से आप करेंगे। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रियतम मिल जाने पर दूसरी वस्तुओं से प्रेम या मोह स्वयं ही छूट जाता है। व्याख्या देखें। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का रूप समा गया है। मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का रूप समा गया है। अतः इस सौंदर्यमयी रूप को पाने के बाद अब मेरे आँखों में दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। पर छवि कहाँ समाए, दूसरे के लिए मेरे हृदय में अब कोई जगह नहीं है। भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए। किस तरह से समझा रहे हैं रहीमदास जी कि जिस प्रकार सराय यानी यात्रियों के ठहरने का स्थान, जिस प्रकार यात्रियों के ठहरने के स्थान को यात्रियों से भरा हुआ देखकर राहगीर उसमें स्थान न पाकर स्वयं ही लौटकर चला जाता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न देखकर अन्य छवि वापस चली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर सांसारिक मोह माया स्वयं ही समाप्त हो जाती है। काव्यगत सौंदर्य भी आप उसी तरह लिखेंगे जैसे मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। नवा देखेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तोड़ो यानी तोड़ना, चटका यानी झटक कर, जुड़े यानी जुड़ने पर। प्रसंग है इसका, इस दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की बात कही है। व्याख्या देखें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंध, धागे से मतलब है यहाँ संबंधों को, तो प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंधों को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जिस प्रकार धागा एक बार अगर टूट जाता है तो पुनः नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर दोबारा नहीं जुड़ पाते हैं, और यदि जुड़ते भी हैं तो उसमें अंतर अवश्य आ जाता है, अर्थात पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। 10वां देखेंगे। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। इस दोहे में कवि ने रहीम ने संगति के
प्रभाव का वर्णन किया है, यानी जैसी संगति में लोग रहते हैं उनका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। व्याख्या देखें। कदली, कदली का मतलब है केला। भुजंग यानी सर्प। स्वाति यानी एक नक्षत्र का नाम है। तैसोई माने वैसा ही, दीन माने देता है। तो व्याख्या देखें। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती हैं। स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदें एक समान गुण वाली होती हैं, लेकिन संगति के कारण उनके गुण बदल जाते हैं। अब कैसे बदल जाते हैं, क्या उपमा दी जा रही है? अर्थात उनका प्रभाव अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग पड़ता है। जैसे केले में पड़कर, कदली यानी केला, केले में पड़कर वह कपूर बन जाती है। सीप के मुंह में गिरकर वह मोती बन जाती है, तथा सर्प के मुंह में गिरकर वह विष बन जाती है। यानी बूंद वही है, लेकिन वो जहाँ गिरती है उसका रूप बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जैसी संगति में रहता है, जैसी संगत में बैठता है, उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। सच ही कहा गया है कि जैसी संगति वैसा ही फल प्राप्त होता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान। कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। तरुवर यानी वृक्ष, सरवर यानी तालाब या सरोवर, पान माने पानी, पर काज, पर माने दूसरे का, काज माने कार्य यानी परोपकार, हित माने लाभ, संचय माने संचय करते हैं, सुजान माने सज्जन लोग। तो इस दोहे में कवि परोपकार की महत्ता का वर्णन कर रहा है, यानी परोपकार का क्या महत्व है जीवन में उसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तरवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, अर्थात वृक्ष के फल और तालाबों के जल का सेवन दूसरे लोग ही हमेशा करते हैं, उसी प्रकार कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। उसी प्रकार सज्जन अथवा ज्ञानी मनुष्य अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ या परोपकार के लिए ही करते हैं। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस इसमें शांत है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अविधा है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और इसमें संचयी सुजान में अनुप्रास अलंकार है, ना एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ हमेशा अनुप्रास अलंकार रहता है। आगे देखें। रहीमन देख बड़ेन को, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। बड़ेन यानी बड़ों को, लघु माने छोटा, डार माने फेंकना या तिरस्कार करना, तरवार यानी तलवार। प्रसंग है इसका, इस दोहे में कवि ने बताया है कि समय व आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, उसकी अपनी महत्ता होती है, उसका अपना अलग महत्व होता है। अतः उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए या उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर कभी छोटों का निरादर या अपमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं चल सकता,
उसी प्रकार तलवार का काम सुई भी नहीं कर सकती है। अतः कहने का मतलब है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपनी जगह पर उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरख आँखिन को सुख होत। ज्यों माने जिस प्रकार, निज माने अपना, गोत माने गोत्र या वंश, बड़री माने बढ़ता, निरख माने देखकर। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार या वंश की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता है। व्याख्या पे आ जाएं। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने वंश की वृद्धि देखकर अपार सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने वंश की वृद्धि को देखकर अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। रहमन ओछे नरन ते तजो वैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। ओछे यानी नीच, नरन माने व्यक्ति, तज माने त्यागना, वैर माने शत्रुता, स्वान माने कुत्ता, दुह माने दोनों ही प्रकार से, विपरीत माने कष्टदायी, कष्ट देने वाले। तो इस दोहे में नीच एवं तुच्छ व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता, प्रेम और दुश्मनी दोनों ही कष्टकारक, कष्टदायक होती हैं, दोनों ही कष्ट देने वाली होती हैं। व्याख्या देखें। रहीमन ओछे नरनते तजो वैर और प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। जिस प्रकार कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, परंतु वह मनुष्य को अपवित्र कर देता है तथा काटने से पीड़ा और विष फैलता है। उसी प्रकार नीच व तुच्छ लोगों की संगति को भी त्याग देना चाहिए। तो इसके बाद आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, शांत है, गुण प्रसाद है, छंद इसमें दोहा है, शब्द शक्ति अभिधान, दृष्टांत अलंकार है। रहीमदास जी आपका पूरा हुआ। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। इसके बाद मैं आपको व्याख्या करने को दूंगी। धन्यवाद।